जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड करंट अफेयर्स कराने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 4 है। तो और जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट होंगे, एक 7 और एक 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रामगढ़ जिले की 15 वर्ष शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? पहला क्वेश्चन है कि रामगढ़ जिले की 15 वर्ष शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटोक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा नाटोक। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने % तक की सब्सिडी का प्रावधान है? झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने % तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25%। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जो गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुरी। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का जो निधन हो गया है, तो वे नागपुरी से संबंध था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जानूम सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसके संदर्भ में कौन सही कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। देखिए, डॉक्टर जानूम सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इस पे सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सब सही है। तो इन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। इनका जन्म घाटशिला में हुआ और डॉक्टर सोय की पहली काव्य संग्रह वर्ष 2009 में बहासगेन नाम से प्रकाशित हुई थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना? रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री से। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जून 2022 में आयरलैंड में संपन्न 5 देश के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम में झारखंड का कौन खिलाड़ी शामिल थी? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जून 2022 में जो आयरलैंड में संपन्न 5 देश के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सब। कौन कौन थी? तो ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे। कौन कौन था? ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 33वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने पदक हासिल किए जिससे झारखंड ओवरऑल विजेता रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 पदक। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से झारखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से झारखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सा सही कथन है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। तो इस योजना के तहत कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड के राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में नहीं हो। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों का गणना कहाँ किया गया? क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार और खूंटी में। चलिए फिर आते हैं प्रैक्टिस सेट 8 में। तो प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 झारखंड 100 शहरी निकाय वाले राज्य की सूची में देश भर में कितना स्थान रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकाय वाले राज्य की सूची में देश भर में कितना स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो झारखंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव
तो झारखंड में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह। अभी झारखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव है सुखदेव सिंह। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें मिलान करने कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि डी यानी सभी सही है। जैसे स्टेन स्वामी का जो निधन हो गया है, स्टेन स्वामी का, तो ये पादरी किस क्षेत्र से थे? पादरी से। और लक्ष्मण गिलुवा ये राजनीतिक से थे। और दिगंबर हासदा ये संथाली साहित्य से। स्टेन स्वामी पादरी से थे, लक्ष्मण गिलुवा राजनीति और दिगंबर हासदा संथाली साहित्य से। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारी एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 जवानों को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन से हैं? सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से जो लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर और जामताड़ा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सविता कुमारी को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्था द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्था द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए सेफ अंडर-18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो किसको हराकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को हराकर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवाद कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया? निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा BIT मिश्रा द्वारा। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सही कथन पहचान करें। एकलव्य प्रशिक्षण के योजना के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है।
तो चलिए सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थी का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार यानी कि 1 करोड़ इकाई यानी कि 190 करोड़ 5 लाख रुपये मात्र होगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक भार कितना होगा? तो 190 करोड़ 5 लाख रुपया। और संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 1,000 होगी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो कहा गया है कि निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नमिता सिंह को। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।